हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होकर पढ़ रहे और अपनी आईटी की प्रिपरेशंस भी बहुत जम के कर रहे हैं। तो आज अपना नया टॉपिक जो है आईटी जेई की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसका जो है पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे और सेकेंड लेक्चर में फिर हम लोग जो है अपने सम्स की तरफ लौट जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है आपका थ्योरी क्लास है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपना टॉपिक है। तो टॉपिक नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। और ये है अपना लेक्चर 1 है, इसका लेक्चर 1। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि पहले जानते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही हम लोग फिर जा पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। तो सारे बच्चे जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है एक फंक्शंस अगर इन वन वेरिएबल में कंसीडर किया जाए उसके डोमेन में, और उसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख पाए तो फंक्शन इन वन वेरिएबल एक्स और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं a0 x पावर n प्लस a1 x का पावर n-1 एंड a2 x का पावर n-2। इन दिस वे सेकेंड लास्ट टर्म an-1 x एंड देन वी हैव an। यहाँ पर याद रखना है कि a0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। a0 a1 और ऐसे करके an, ये सारे टर्म जो है ये कांस्टेंट है, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख पाए तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पर याद रखना है कि ऑल द पावर्स, ऑल द एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट है वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ऑल द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है जितने भी एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया था a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये असल में इस स्टेप में हम लोग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये तो पॉलिनोमियल हो गया, और इस पॉलिनोमियल का अगर आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि जो भी x प्रेजेंट है उसका पावर आप देख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। लेकिन वेयर एज अगर x प्लस 1/x लेंगे तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा x प्लस x टू द पावर -1। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं कर सकते, नेगेटिव इंटीजर अलाउ नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर इंटीजर कभी भी जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता और कोई भी रूट वगैरह नहीं आ सकता। ठीक है ना। ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स ओनली द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज़ अलाउड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये फिर जो है नहीं बनेगा। अगर आप ऐसा लेते तो x टू द पावर हाफ ले लिया आपने और फिर x के पावर 4 माइनस 10 कर दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर हाफ है। तो दिस टू वाज नॉट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस में इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में। तो एक पॉलिनोमियल में जितने सारे टर्म प्रेजेंट होते हैं उसमें x का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर पॉलिनोमियल में आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर याद रखना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हाईएस्ट पावर, आप इसको देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो पहला मैंने एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री इज़ n। तो ये तभी होगा
आगे के एग्जांपल में डिग्री n तभी होगा जब यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट जो है a0 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a0 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं और भी कुछ एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लो 19 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज़ द हाईएस्ट पावर, तो इसका जो है डिग्री फिर 2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों? इस पॉलिनोमियल का डिग्री आ जाएगा 2। क्लियर है ना, डिग्री विल बी 2। चलो, तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो सारे पॉलिनोमियल्स का यूनिक डिग्री होता है, सारे पॉलिनोमियल्स का डिग्री डिफाइंड होता है। अगर आप एक नंबर ले लेंगे 5 तो इसका भी डिग्री आ जाएगा। x⁴ ले ले तो इसका डिग्री जो है फिर आपको 0 मिलेगा। तो एक्सेप्ट 0 पॉलिनोमियल का कोई फाइनाइट डिग्री नहीं होता है, तो नो स्पेसिफिक डिग्री, तो नो स्पेसिफिक डिग्री, इसका कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं होता है। तो 0 पॉलिनोमियल हैज़ नॉट एनी स्पेसिफिक डिग्री, इसका कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं होता है। एक पॉलिनोमियल में ये जो जितने सारे कोएफिशिएंट हम लिखा है यहाँ पर, इसको याद रखना है कि इसका महत्व सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये a0, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल का नेचर इसके ऊपर डिसाइड करता है। लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये पूरे टर्म को एक साथ में a0 x पावर n को हम लोग बोलेंगे लीडिंग टर्म। तो a0 x पावर n इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टर्म, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके ना। अब यहाँ पर डिग्री के ऊपर डिपेंड करके हम लोग टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर एक डिग्री लेंगे और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे किस टाइप का वो पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 मान लीजिए कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो देखने में कुछ जनरल फॉर्म ऐसा होगा। तो आप a की जगह कोई दूसरा नंबर ले लीजिए -x + 2, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल, जहाँ पर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है बच्चों, ax² + bx + c, ऐसा जनरल फॉर्म आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² - 3x + 2, ठीक है ना। 3 नंबर लेते हैं एग्जाम्पल कि एक डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा आएगा? ax³ + bx² + cx + d, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आपको एक एग्जाम्पल लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं कि x का क्यूब है, यहाँ पर b को मैंने 0 ले लिया है, c को 0 ले लिया और d को 1, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक का। सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट आपको 0 नहीं लेना। यहाँ पर जो मैं a लिख रहा हूँ ये सारा a ≠ 0 है। हर केस में आपको याद रखना है कि a का वैल्यू 0 नहीं है। हर केस में आपका a का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पर भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पर भी ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर a 0 नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर डिग्री 4 हो जाए, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाए, तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा आएगा? ax⁴ + bx³ और +cx² + dx + c। बच्चों रिस्ट्रिक्शन किस में होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट में। लीडिंग कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x⁵ - 2x³ एंड देन +3 = 0। तो ये अपना बन गया पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट में आता हूँ, पॉइंट नंबर इसको कितना करते हैं? पॉइंट नंबर 4 कर देते हैं इसको। अब जो है आपने पॉलिनोमियल लिया था,
अब कोई भी पॉलिनोमियल को आप अगर इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। तो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है अपने पास, ठीक है ना। तो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा है, तो ये हो रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसी को आपने ज़ीरो कर दिया, मतलब इसको आप एक नाम दे सकते हो, fx नाम दे दिया आपने, ठीक है ना, ये अपना fx है। तो मान लो आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको आप इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हो। तो मान लो आपने ऐसा लिख दिया इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो बनेगा आपका, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू ज़ीरो कर देते हो तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो अब इसको सॉल्व करना होगा, हम लोग को सॉल्व करके पता करना है कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो नाउ अब हम लोग जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर, उन्होंने एक मेथड दिया था, तो उसको बोलते हैं श्रीधर आचार्यज मेथड। आप ये मेथड को जो है हम लोग यूज़ करेंगे। उन्होंने कैसा प्रूफ किया था या इस्टेब्लिश किया था रिजल्ट, इसको और एक नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नाउ आवर टारगेट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है देखो बच्चों, ये x का वैल्यू आपको मिल जाता है। बाय डायरेक्ट दिस फार्मूला यू आर गेटिंग x वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इज b स्क्वायर ऑफ b देन माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, where always remember a cannot be 0, it is the leading coefficient of the polynomial, ये 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब अपना काम क्या है कि इस रिज़ल्ट को हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, इस रिज़ल्ट को हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर प्रूफ करना है तो वी नो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आवर हैंड, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। एक ऐसा नंबर है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप इसको a से डिवाइड कर दीजिए। तो x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 है, और a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू लेंगे 2a, सो दैट 2 कट के ओरिजिनल वाला आ जाए। b का स्क्वायर लाना है तो b बाई 2a, इसका एक होल स्क्वायर होगा, और ये टर्म तो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर एक माइनस भी लगा देते हैं, और प्लस c बाई ए। तो अपना फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो बस इतना को लेना है। तो इट विल बी x प्लस ऑफ b बाई 2a होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a² माइनस c बाई ए। तो नाउ इट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a²। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो इट विल बी x प्लस b बाई 2a। ये हो जाएगा किसके बराबर, प्लस एंड माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप b बाई 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, तो यू हैव x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। तो ये जो फार्मूला आ गया इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फार्मूला, और इसका एक नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, श्रीधर आचार्यस फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं श्रीधर आचार्यस, ओके। तो नाउ इट विल बी श्रीधर आचार्य फार्मूला,
और इसको आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना बेटा, देखो क्लियर हो रहा है। चलो अब यहाँ से ये आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको पॉइंट नंबर देख लेते हैं। 4 मैंने पढ़ाया, अब पॉइंट नंबर इसको 5 लिखते हैं। ठीक है ना, चलो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 5। तो इसका हेडिंग मैं ऐसा देता हूँ, वीटाइज फार्मूला, VIETA', वीटाइज फार्मूला। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये जो हम लोग रूट निकाले थे यहाँ पर श्रीधर आचार्य फार्मूला से आप देख सकते हैं, इस रूट का आपको 2 नाम दे देते। मान लो एक का नाम मैंने बोल दिया अल्फ़ा, -b प्लस √b² -4ac/2a, और एक का नाम मैंने दे दिया बीटा, इसको लिखते -b -√b² -4ac/2a, विच इज़ इक्वल टू -b प्लस इसका एक नाम दे देते हैं d/2a, और यहाँ पे करते हैं -b -√d/2a। तो यहाँ पर याद रखना है d का एक स्पेशल नाम है, d इज़ b² -4ac, और इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इस d को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना बच्चों। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब जो वीटाइज रिलेशंस क्या है, ये फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और बीटा के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं होता क्या है। तो रिज़ल्ट 1 आएगा जब आप इसको ऐड करोगे। तो जब आपने ऐड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द रूट, SOR। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -b प्लस √d/2a, और एक आ जाएगा प्लस ऑफ -b -√d/2a। जब यहाँ पर LCM ले लो आप, 2a -b प्लस √d -b -√d, तो ये दोनों कट गया। तो ये आपके पास आ गया -2b/2a। तो आंसर आया आपके पास -b/a। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट अपने हाथ लगा, अच्छा खासा एक रिज़ल्ट हाथ आ गया। तो इसको लिखते हैं हम लोग SOR, सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है ना, SOR सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a। इसको स्टार दे देना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है बेटा, b प्लस √d/2a मल्टीप्लाई विथ -b -√d/2a। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर -d/2a × 2a, तो 4a का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये तो b² है, लेकिन d का वैल्यू भी हम लोग को पता है, b² -4ac होता है /4a²। तो ऊपर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं b² कैंसिल हो गया, तो नाउ यू हैव 4ac /4a²। तो यहाँ से आप काट के लिख सकते हो c/a। तो यहाँ से आपको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से आप लिख सकते हो पोर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पोर इज इक्वल टू c/a। ये आपको रिजल्ट आ गया, उसको आपको याद रखना है। तो मैंने 2 रिजल्ट आपको पढ़ाया, एक शोर एक पोर। शोर मतलब सम ऑफ द रूट्स होता है, और पोर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। तो इस पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया वीटाइज रिलेशंस। इसको एक और रिलेशंस लेके आते। ये तो जो मैथमेटिशियन ने जो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया था वो तो मैंने डिस्कशन कर लिया। एक रिज़ल्ट और लेके आते हैं आप लोग को जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये है रिज़ल्ट नंबर 3। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका अगर मॉड लेते हैं, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है कि ये b -b प्लस √d/2a है, और वेर एज बीटा का वैल्यू है -b -√d एंड देन /2a, और इसका पूरा का मॉड्यूलस है। तो ये फिर कैसा आ जाएगा बेटा, ये आएगा -b और प्लस √d, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस में +b एंड देन प्लस √d एंड देन /2a। मैंने LCM ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो b और b कट गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ √d एंड देन /2a।
तो ये मॉड आ गया, यहाँ से ये दोनों काट दो। रूट ओवर ऑफ डी ऑलरेडी पॉजिटिव है बेटा, तो सिर्फ आपको ए पे मॉड लगाना है, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ द जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक का, उसका वैल्यू जो है ये आता है, ये भी आपको इस रिजल्ट को भी याद रखना है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी बाय रूट ओवर मॉड ऑफ ए। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो दिस रिजल्ट ऑल्सो, यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट। तो आपको ये रिजल्ट को भी बेटा बाकी रिजल्ट की तरह इसको भी अपने फ्लैश कार्ड में लिख लो या डायरी में लिख के याद करना है। तो अप टू दिस लेवल तक मैंने आपको बताया कि क्या रिलेशंस होता है कि सम ऑफ द रूट्स SOR, पोर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या रिलेशंस है, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, या आप लिख सकते हो DOR, ठीक है ना। ये सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब अपना टारगेट क्या है कि हम लोग अब जो है चलते हैं कि अगर आपको दो रूट्स दे दे तो आप किस तरीक़ा से बता पाओगे वो इक्वेशन क्या है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको जो हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ हेडिंग दे देते हैं फॉर्मेशन, ठीक है ना, सिर्फ इसका हेडिंग देते हैं फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। सपोज़ आपको दो रूट्स दिया गया है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, ये दो रूट्स है आपके पास, और आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फैक्टर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते कि मुझको तो पहले से पता है कि अल्फ़ा और बीटा रूट है। तो जब अल्फ़ा और बीटा रूट है तो करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएगा x माइनस अल्फ़ा बाय फैक्टर थ्योरम, और एक आ जाएगा x माइनस बीटा। तो उस पॉलिनोमियल जो है वो एग्जैक्टली क्या आएगा, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर अल्फ़ा एक रूट्स है तो x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, और बीटा एक रूट्स है तो x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा, और भी कुछ आने वाला है ही नहीं, क्योंकि यही दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक का दो ही रूट्स होता है तो और कोई फैक्टर आएगा नहीं, बस इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही अपना आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, आप लोग कैलकुलेशन चेक करना, इंटू एक्स और प्लस आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा कुछ आ रहा है इक्वल टू 0। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को पढ़ाया था कि सोर और पोर, तो यहाँ पर आप वैसे ही कर देते हैं, सम ऑफ द रूट्स लिख देते हैं इसके जगह में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका SOR सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा POR प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो। लेकिन बच्चों याद रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज़ीरोज़ आता है और सैकड़ों ऐसे इक्वेशन होंगे जिनका सेम 0 आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अगर k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी इक्वेशन को तो आपको सेम रूट्स जो है मिल जाएंगे। तो SOR x प्लस POR इक्वल टू 0, जहाँ पर k का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे। अब ये कैसा मसला है, ये कैसा फंडा है, ये आप लोग के दिमाग में आता होगा। तो मैं भाई एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर करने वाला हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है यहाँ पर कि बताओ भाई इसका ज़ीरोज़ क्या है। एक एग्जांपल देते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका ज़ीरो बताओ। तो आप इसका ज़ीरो इजीली बता दोगे कि इसका ज़ीरो क्या है ना। तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो इसके 0 आएगा +5 और -5। अब इसी इक्वेशन को मैं बाहर से अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और अब आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका ज़ीरोज़ क्या है, क्या अभी कुछ चेंज होंगे? आंसर होगा नहीं, अभी भी आपके पास सेम 0 ही आएंगे। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 7 में हम लोग करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 7, कलर को चेंज करते हैं, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, यस येलो ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, नेचर ऑफ द रूट्स। अभी हम लोग क्या देखें कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका दो रूट्स मैंने लिया था, एक लिया था अल्फ़ा और एक को मैंने पकड़ा था बीटा। तो अल्फ़ा जब कैलकुलेट किए थे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया था, आप लोग को सभी को याद होगा। अल्फ़ा और बीटा लिया था मैंने यहाँ पर, तो अल्फ़ा का वैल्यू कुछ ऐसा आया था बच्चों, अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a, ऐसा आया था।
और यहाँ पर मैंने जब बीटा लिया था इसका वैल्यू आया था -b माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा आपको। मान लीजिए d का वैल्यू 2 आ रहा है तो यहाँ पर आपको +√2 एक मिलेगा, यहाँ पर -√2, तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स, दिस रूट्स आर, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स रियल होंगे और जुदा जुदा होंगे, अलग अलग रहेंगे, सेम नहीं होगा। अगर बच्चों आपने ले लिया d का वैल्यू इक्वल टू 0 तो अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा, यहाँ से ये भी वैनिश हो जाएगा और अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हो जाएंगे। इस केस में अल्फ़ा और बीटा अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम होगा और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा सेम और दोनों का वैल्यू आएगा -b/2a। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रूट्स आर, दिस इम्प्लाइज रूट्स आर रियल तो है ऑब्वियसली क्योंकि b रियल है, a रियल है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट जो है रियल है एंड इक्वल है तो इसको हम लोग रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। तो रूट जो है वो रिपीट कर रहा है, REPEATED, रिपीटेड रूट्स विथ रिपीटेशन 2। मान लो बच्चों यहाँ पर d का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 है तो ऐसा कुछ ले लेते हैं कि d इज इक्वल टू समथिंग माइनस कोई क्वांटिटी k आ रहा है जहाँ पर k खुद पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर आप अल्फ़ा और बीटा को देख सकते हो। तो अभी आपके पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा और बीटा क्या आ जाएगा, ज़रा गौर करना। अल्फ़ा का वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिलेगा -b प्लस ऑफ, यहाँ पर d का वैल्यू आपको -k लेना है तो आपने -k बैठा दिया और 2a। अब यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे, -b प्लस रूट ओवर ऑफ ki बाई 2a कर देंगे। सिमिलरली बीटा का वैल्यू भी आप कैलकुलेट करेंगे तो बीटा का वैल्यू कैसा आएगा, -b माइनस रूट ओवर ऑफ ki बाई 2a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो रूट्स है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो ये क्या इंडिकेट किया कि ये जो दोनों रूट्स आएगा तो रूट्स आर क्या होगा बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट जो है इमेजिनरी आएगा, इक्वल रूट्स, रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी एंड विल ऑकर इन कंजुगेट पेयर, एंड विल ऑकर, और वो ऑकर करेंगे कैसे, इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर में, कंजुगेट पेयर, ऑकर इन कंजुगेट पेयर। क्लियर है बेटा, कंजुगेट पेयर्स में। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कंजुगेट पेयर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे कंजुगेट पेयर के बारे में। तो ये कंजुगेट पेयर क्या है, थोड़ा सा आप लोग छोटे क्लास में भी आपने काफ़ी पढ़ रखा है इसके बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि सपोज़ एक रूट से आपके पास 2 + 3i, पॉइंट नहीं है ये 3 है, ठीक है ना, 2 + 3i ये आपका रूट्स है, 2 + 3i। क्या क्लियर है? तो 2 + 3i एक रूट से आपके पास, तो अनदर रूट्स क्या आएगा, 2 - 3i, ये अनदर रूट्स आ जाएगा। तो ये जो रूट्स आया है यहाँ पर सिर्फ i का साइन चेंज करना पड़ता है, तो i का जो भी साइन है वो आप चेंज कर देंगे तो आपको कॉन्जुगेट रूट्स मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है 5 - 5i + 2, तो इसका कॉन्जुगेट रूट्स निकालो। तो ये i जो है अभी आपको मानना होगा i का ये साइन नेगेटिव है, तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप 5i + 2। तो i का जो भी साइन है इज़ रिप्लेस्ड बाई -i, और अगर -i है तो रिप्लेस्ड बाई +i। अगर आप कर देते हो तो कॉन्जुगेट रूट्स आ जाते हैं, तो कॉन्जुगेट रूट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट रूट्स पेयर वाइज ऑकर करेगा, इसका एक कंडीशंस है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कंडीशंस लिख देता हूँ आपको। पेयर वाइज ऑकर करने का कंडीशंस क्या है कि पहला तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा नंबर है b और c जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म है, ये शुड बिलोंग्स टू r। अगर ये रियल नंबर पे हुआ देन कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन पेयर, देन कॉम्प्लेक्स रूट जो आएंगे वो पेयर में ऑकर करेंगे। देन कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स OCCURX ऑकर्स इन पेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बाद से। इसके भी और कुछ क्लासिफिकेशंस है तो वो भी तो कर सकते हैं इस क्लास में भी, कोई ये नहीं है, टाइम है अपना, डिस्कशन कर ही लेते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये तो मैंने कंडीशंस लिखा है कि कॉन्जुगेट रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कब पेयर वाइज ऑकर करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक थ्योरम है इररेशनल रूट्स के ऊपर में, तो थ्योरम उसको लिख लेते हैं। तो इररेशनल रूट्स जब ऑकर करता है, इररेशनल रूट्स ऑकर्स इन पेयर, ये भी ऑकर करेगा पेयर में, ऑकर्स इन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास रूट ओवर ऑफ 5 + 2 एक रूट्स है, तो अनदर रूट शुड बी -√5 + 2। जिस नंबर के साथ रूट साइन है उसका साइन को चेंज करना है, जिसके साथ रूट होगा उसका साइन को चेंज करना है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये कौन सा केस में आपका जो है इररेशनल रूट्स ऑकर होगा। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि दिस विल हैपेंड इफ़ तो जब डी जो है डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपका इररेशनल रूट्स ऑकर करेगा पेयर वाइज। कंडीशंस क्या है, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, एट द सेम टाइम बी और सी जो होता है वो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए। बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, बी एंड सी रैशनल नंबर, तब आपका इररेशनल रूट्स ऑकर करेगा कॉन्जुगेट वाइज। रैशनल रूट्स कब ऑकर्स करेगा ये आपको ध्यान में रखना है, रैशनल रूट्स कब ऑकर करेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आ जाते हैं रैशनल रूट्स की तरफ। तो नाउ कमिंग टू द रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेंट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, के इज़ ए एनी रियल नंबर, के एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो के बिलोंग्स टू आर, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और तो आपका रूट जो है वो रैशनल होगा। इन दैट केस ए कैन नॉट बी ज़ीरो, बी और सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों रैशनल हो, तो बी एंड सी शुड बी रैशनल, ठीक है ना। तो ये थ्योरम कब ट्रू होगा, जब बी और सी दोनों ही ए बी सी, ए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब ए बी, यहाँ पर याद रखना कि ए बी सी तीनों जो है रैशनल होना ज़रूरी है, तीनों को रैशनल होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एट द सेम टाइम ए बी सी शुड बी द रैशनल नंबर। ए बी सी रैशनल नंबर हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रैशनल, रूट जो है वो अपना रैशनल आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट्स रैशनल आएंगे, ठीक है ना। तो एक बार समरी कर देते हैं इन शॉर्ट, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, दैट मीन्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स ऑकर करेगा। डी इक्वल टू जीरो है तो रूट जो है रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। डी लेस देन जीरो है तो रूट्स आपका इमेजिनरी है, नॉट रियल रूट्स है। अब दो सब केसेस बना लेते हैं कि कब रूट्स हमारा जो है कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर्स करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट है ए बी सी वो सारे के सारे रियल होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर स्लाइटली मिस्टेक किया है, यहाँ पर आप ऐड कर ले कि ए नंबर जो है ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, देन द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन पेयर। इन केस ऑफ इरेशनल ऑल्सो, इन केस ऑफ इरेशनल नंबर पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए, तब आपका इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स। और रैशनल रूट्स के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, देन द रूट्स ऑकर्स इन रैशनल नंबर। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है रैशनल नंबर के लिए और इरेशनल नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर हो रहा है क्या, सभी को क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहेंगे बच्चों कि एक पॉइंट और आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको स्टार करके, कि अगर आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोनिक क्वाड्रेटिक, क्या आप लोग को पता है मोनिक क्वाड्रेटिक क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ए वन हो और बाकी ये रैशनल रूट्स का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है,
नंबर 1, और बी और सी दोनों बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। तो अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होता है बच्चों, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका रूट जो है वो हमेशा इंटीजर्स आएगा। तो रूट्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स रूट कब ऑकर करेगा उसका भी कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो इन केस ऑफ ए मोनिक क्वाड्रेटिक दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए शुड बी 1, और बी और सी ये दोनों नंबर जो है वो बी और सी दोनों ही रैशनल होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स रैशनल रूट्स ऑकर करे इन केस ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, रैशनल रूट्स ऑकर करता है इन केस ऑफ अगर मोनिक पॉलिनोमियल में, और बी और सी अगर दोनों ही यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं। 1 मिनट, ये रैशनल नहीं है, ये आपका इंटीजर है, सॉरी ये वाला जो है इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो बी एंड सी आर इंटीजर्स, बी एंड सी आर इंटीजर्स। तो ये भी अगर इंटीजर्स हो, रैशनल नहीं इंटीजर्स, कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स रूट्स। तो a इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स मोनिक क्वाड्रेटिक होगा, और d परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बी सी इंटीजर्स है तो आपका रूट्स भी इंटीजर्स आएंगे, आपका रूट्स भी फिर इंटीजर ही आएंगे, ठीक है ना। होप आप लोग को ये यहाँ तक जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और अगर थ्योरी रहा कराएंगे, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में चले जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।